कल हमने शाम को, ठीक है भाई, परफेक्ट, कल शाम को हमने यहाँ पर एंड किया था कि हर पल हर क्षण हम इस बात का विचार करें कि इन भावों का फल क्या होगा। Our reaction creates our future। अब मैं इन भावों का फल की बात करता हूं तो हमने स्पिरिचुअल बात कर ली, मैं रिएक्शन की बात करता हूं तो हमने लोगों के थॉट प्रोसेस पे, आर्ट ऑफ लिविंग पे बात करना शुरू कर दी। यही तो फर्क हुआ और क्या। लेकिन एक बात मुझे बताओ कि कल रात को तो हमने ये सब समझा, जाना, सीखा, सुना, और सुबह जब ठंडा पानी आया तब किसका कैसा रिएक्शन आया ये बताओ। और मुझे क्षितिज ने बड़ी अच्छी तरह से बताया कि हम सब लोगों ने तो अपनी फैमिली में डिसाइड किया कि अवर रिएक्शन क्रिएट्स अवर फ्यूचर। ठंडा पानी आ रहा है तब हम क्या कर रहे हैं, क्या रिएक्ट कर रहे हैं। और हम तो पिछले 4 दिन से भुगत रहे हैं, 3 दिन से भुगत रहे हैं ठंडा पानी, उस दिन से नहीं आ रहा है। हाँ, पहली बार हुआ। कब तक नहीं आएगा ये पता नहीं। तो मैं सोचता हूं कि अंदर ठंडे पानी से नहा के बाहर गर्मी में खड़े हो जाओ। तो क्या हुआ क्षितिज तुम्हारे साथ, बताओ ना जरा। माइक पता तो चले हमने क्या अप्लाई किया। यस, तो हमने जैसे ही नल खोला तो पता चला कि पानी तो गर्म नहीं आया है। थोड़ी देर और चला के देखा तो नहीं आया। तो वी डिसाइडेड कि कल ही अभी प्रवचन सुना है कि और रिएक्शन क्रिएट्स और फ्यूचर। तो हमने सोचा एक काम करते हैं, ठंडे पानी से नहाएंगे तो 2-5 मिनट में शावर खत्म हो जाएगा, पानी भी बच जाएगा और आकुलता भी बच जाएगी। तो हमने चारों ने अपने अपने रूम में फटाफट शावर ले लिया। अगर ऐसा नहीं होता तो क्या करते? वेरी गुड, वेरी नाइस। अगर नहीं होते तो क्या करते? फोन लगाओ, रिसेप्शन पे बात करो, उसको गालियां दो, अपन परेशान हो जाओ, आधा घंटा लेट हो जाओ, अब आ जाएगा, नहीं आ जाए, तरीका मचा रखा है, क्या क्यों किया। अच्छा, होता क्या अल्टीमेटली? अल्टीमेटली ठंडे से नहाना पड़ता। लेकिन उस ठंडे के नहाने के पहले जितने परिणाम खराब होते वे कर्म बन जाते, और वे जो कर्म बन जाते वे हमारे उदय में आते। अब वे क्या उदय में आते कि जिंदगी में ठंडे पानी से नहाना पड़ता, या ऐसी जगह ऐसी गति में जाना पड़ता जहां नहाने को ही नहीं मिलता, पता नहीं क्या होता। लेकिन नहाना इंपॉर्टेंट है, या उस नहाने के कारण जो हमने रिएक्ट किया, वो जो रिएक्शन हुए और उन रिएक्शन से जो कर्म बंधे वे इंपॉर्टेंट हैं। और ये रोज की बात है, हर पल होता है। तो कितने लोगों ने लिखा अपने मोबाइल स्क्रीन पर या वॉल पर या कागज पे, या वो स्टिकर का इंतजार कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान नहीं है। हिंदुस्तान होता ना तो अभी तक तो 6 बार स्टिकर बन के आ गए होते। ये हिंदुस्तान का फायदा है। यहां मिलना मुश्किल है। अतुल भाई भी कह रहे थे यहां इतना आसान नहीं है, शायद पौराण कोशिश कर रहा है। आ जाएगा, शायद कल आ जाएगा, कल भी आ जाएगा तो बड़ी बात है। कोई बात नहीं, अपने हाथ से स्टिकर बना लो। पर मुझे वो क्या नेमेश भाई दिख रहे हैं यहाँ पे, उनने मुझे अपने मोबाइल पे दिखाया कि मैंने अपने मोबाइल की स्क्रीन पे लगा लिया। क्यों? अगर ठंडा पानी मिला या ऐसे संयोग मिले जिससे मुझे आकुलता हो रही है, उसका कारण क्या है? हम सुबह, मुझे लगता है कि विषय सब वही चल रहे हैं और वो एक दूसरे विद्वान एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं उन्हीं विषय से, और स्पष्ट हो रहे हैं कि ये जो हुआ, या जो मेरे पास जो मुझे परिणाम, प्रतिकूलता के परिणाम, प्रतिकूलता मेरे जीवन में आई, क्या कारण रहा उसका? कोई और कारण है? कोई परद्रव्य, कोई पर पदार्थ कारण है? अरे सिंपल सी बात है, हम पूजन की पंक्तियों में पढ़ते हैं, 10 लक्षण की पूजन की पंक्तियों में, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जिएरा। अरे जब तूने कर्म खोटे करे हैं, और तू नहीं करे हैं, किसी और ने नहीं करे हैं, तो सहन क्यों नहीं कर रहा है? अब क्यों नहीं सहन कर रहा है? पता है तकलीफ क्या है?
नरेश जी, जब ये बांधते हैं ना हम कर्म, जब बंद होता है उस वक्त तो पता ही नहीं चलता है। सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहा हूं धारा। जब कर्म बंधते हैं तब तो कुछ पता चलता नहीं है, पता तब चलता है जब वे उदय में आते हैं, और जब पता चलता है तब जो उदय में आए उनमें कुछ हो नहीं सकता। क्यों? वो बीत चुके। एक अंत मुहूर्त पहले तो बीत ही चुके ना, एक अंत मुहूर्त के बाद ही उदय में आएंगे ना कम से कम, तो वो अब उसमें कुछ हो सकता है? लाइफ डजंट हैव रिवाइंड बटन, जिंदगी में रिवाइंड बटन नहीं है कोई। अब जब बांधे थे, जब ये पाप बांधता है ना तो इसे बहुत आनंद आता है, पर जब भोगता है तब बहुत तकलीफ होती है। लेकिन जब पुण्य बांधता है तो इसे तकलीफ होती है, लेकिन जब भोगता है तो आनंद आता है। जिन क्रियाओं में आनंद आ रहा है, समझ लेना कि वे पाप की क्रियाएं हैं। जिन क्रियाओं में भी आनंद आ रहा है, कहां गए तुल भाई? आ रहे हैं, हमारे गणधर तो चले ही गए। आप समझे क्या भाई? बोलो। जिन क्रियाओं में मजा आ रहा है ना बहुत, उसमें क्या कर रहे हैं अपन? पाप बांध रहे। इसमें तकलीफ हो रही है। हर 45 मिनट के प्रवचन के बाद अतुल भाई को ब्रेक देना पड़ रहा है। लेकिन वो कौन सी पिक्चर आई अभी 4 घंटे की? सबको याद है। मैं तो पहुंच इसलिए दिया था कि लोग बोलते हैं कि नहीं। धुरंधर, तब किसी ने ब्रेक लिया? कमर में दर्द हुआ, आलस आया, बहुत मजा आया। हैं? देखी नहीं अभी तुमने। तुम उस कैटेगरी में नहीं हो ना। सोचो तो सही। जे कर्म, याद रखना कि जब तकलीफ हो, जब पीड़ा आए, जब दर्द हो रहा हो, तो एक ही बात याद रखना, जे कर्म पूरब तूने ही कर्म करे थे, खोटे करे थे, अब सहन क्यों नहीं कर रहा है? हु इज रिस्पॉन्सिबल? मैं हूं रिस्पॉन्सिबल। बस अब तुझे तकलीफ हो रही है, अब मेरे से होता नहीं है, अब मैं कर नहीं सकता हूं। और एक गजब की बात कहता हूं, ध्यान से सुनना। जो भी उदय में आया है ना, ये वो उदय में आया जो पहले बांधा था, और अब जो उदय चल रहा है इसमें कोई परिवर्तन हो नहीं सकता, क्योंकि वो तो हो चुका। पर मजे की बात यह है कि जब उदय को हम कैसे भोगते हैं, शब्दों पे ध्यान देना, उदय को हम कैसे भोगते हैं, उससे निर्णय होगा कि आगामी कर्म मेरे कैसे बन रहे हैं। क्यों? कि ये जो उदय मतलब प्ले, और बंद मतलब रिकॉर्डिंग। बंद मतलब रिकॉर्डिंग हुई ना, तो वो जो पहले रिकॉर्डिंग हुई थी वो अभी प्ले हो रही है। लेकिन जब वो प्ले हो रहा है ना, तब भी नई रिकॉर्डिंग चालू है। डॉक्टर साहब, जो भी हम अभी भोग रहे हैं ये तो पहले का है, मतलब रिकॉर्ड पहले हुआ, प्ले अभी हो रहा है, तो प्ले के टाइम भी रिकॉर्डिंग चालू है। गजब की बात तो ये है कि संसार में रहने का कारण ये है कि हम जब प्ले होता है ना, तब उसकी रिकॉर्डिंग के बारे में सोचते नहीं हैं और नई रिकॉर्डिंग के बारे में सोचते नहीं हैं। हम प्ले पे ही परेशान होते रहते हैं। हम उदय में ही परेशान हैं, और उदय के समय होने वाले बंद का हमें ख्याल ही नहीं रहता है। हाँ बिल्कुल। कौन सा बिलाव? के अपन? हाँ, अपन ही बिलाव है। बहुत बढ़िया लाइन है वो। क्या? इसलिए कहते हैं कि जब तू भोग रहा है और जब उदय आया है, उस वक्त ये विचार कर इन भावों का फल क्या होगा, तो कम से कम नवीन बंधन तो मंद पड़ेगा। इसलिए वो पंक्ति गजब की लाइन है। ये लाइन इतनी छोटी और हल्की लाइन नहीं है जैसे हम यूं समझ लेते हैं। और वो कारण कोई और नहीं है, कारण सिर्फ मैं हूं। मेरे अंदर वो कारण है, हम सोचते हैं कि कोई और कर लेगा,
सवाल अभिप्राय का है। आज सुबह भी कोई ने बात कर रहा था, शायद अब तीनों के प्रश्न में किसी में बात आ रही थी कि अभिप्राय इंपॉर्टेंट है। मैं उसका एक बेस्ट एग्जांपल देता हूं अभिप्राय का। एक पति पत्नी और भाई, भाई किसका? पत्नी का। ये तीनों घूमने जा रहे थे और तीनों घूम रहे थे। तो यहां था पति, यहां था भाई, भाई मतलब पत्नी का भाई, और यहां थी पत्नी, साला। तो हम भाई समझेंगे, एक ही लैंग्वेज में बात करें। तो ये भाई था। तो घूमते हुए जा रहे थे तो पत्नी ने अपने पति का हाथ पकड़ रखा था। धीरे धीरे हुआ ये कि पति को खुजली चली, पति ने हाथ छुड़ाया, खुजलाना शुरू कर दिया, और वहीं भाई का हाथ था। तो पत्नी ने 5 मिनट बाद भाई का हाथ पकड़ लिया। समझ क्या रही है वो? कि पति का हाथ है। मेरा प्रश्न है कि सिचुएशनशिप इतनी सी है कि हाथ उसने भाई का पकड़ा है, भाई ये समझ रहा है कि बहन ने मेरा हाथ पकड़ा है। तो भाई की तरफ से तो कोई चक्कर है नहीं, लेकिन बहन ने जो भाई का हाथ पकड़ा है उसमें चक्कर है नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने पति का हाथ समझ के पकड़ा है, पर ये हाथ भाई का है ये नहीं मान रही है। वो मान तो ये रही है पति का है। अगर भाई का हाथ है और पति का माने तो दोष है। तो क्रिया का दोष लगना चाहिए कि अभिप्राय का है? इससे तो कोई दोष लगेगा नहीं, मैं ही तो कह रहा हूं। तो हम लोग ना, हम श्रोता लोग, हम भी जब यहां बैठे होते हैं ना, तो हमें हर चीज में ना कमी कमी दिखाई देती है और लगेगा दोष लगेगा। अरे लगेगा ही नहीं ना, है उसको, उसका क्रिया का फल नहीं है ना। ये एग्जाम्पल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया क्या? कॉम्प्लिकेटेड थोड़ी हुआ, इंटरेस्टिंग है। दोस्त तो अभिप्राय का लगेगा ना। उसने भाई का हाथ पकड़ा, भाई समझ के नहीं पकड़ा, पति समझ के पकड़ा। लेकिन अगर वो भाई का हाथ पति समझ के पकड़ती तो दोष होता। क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं है, हाथ वो ही पकड़ा है भाई का, लेकिन भाई समझ के नहीं पति समझ के पकड़ा, तो उसकी क्रिया भले ही गलत है लेकिन भाव तो गलत नहीं है ना। तो दोष अभिप्राय का लगेगा कि क्रिया का लगेगा? अभिप्राय का लगेगा। और हम किस बात में उलझे रहते हैं? क्रिया के दोष में। हम क्रिया में उलझे रहते हैं, दोष लगता अभिप्राय का है। हमारा उसके प्रति क्या अभिप्राय है, क्या थॉट है? जब तेरा अभिप्राय खोटा हो तब यह विचार कर लेना कि इन भावों का फल क्या होगा। जब अभिप्राय में तकलीफ हो तो ये विचार कर लेना इन भावों का फल क्या होगा। जब आकुलता के परिणाम हो, जब थोड़ी कसाय तीव्र हो रही हो, जब ये लग रहा हो कि ये हो जाता तो अच्छा होता, जब लगेगा कि ये हो जाता तो और अच्छा होता। ये कर्म सिद्धांत इतने पावरफुल हैं, इतने पावरफुल हैं कि इसके बाहर कुछ होता नहीं है। और अच्छी बात तो ये है, मैंने गुरुदेव के प्रवचन में सुना था ये बात, कि इतनी अच्छी बात तो ये है इन कर्मों की कि खिर जाते हैं। अतुल भाई क्या कहा? ये अच्छी बात है इन कर्मों की कि खिर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं, बनते जा रहे हैं। लेकिन अगर रिकॉर्डिंग के समय इस बात की सावधानी हो कि इस समय भी, प्ले के समय अगर इस बात की सावधानी हो कि मेरे नए कर्मों की रिकॉर्डिंग हो रही है, तो तू उस वक्त सावधान हो जाएगा। और उस वक्त अगर सावधान हो गया तो आगामी काल में जो बंधन होना है वो बंधन नहीं होगा। सवाल इस बात का है। और एक बहुत बढ़िया बात जो अभी दीवार पे अपने हाथ से लिख लेना, मैं अभी बहुत सारे स्टिकर तो नहीं बनवा सकता हूं, कुछ तो तुम्हें हाथ से लिखना पड़ेगा।
भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भव तो अपना बिगड़ेगा। मैंने लिख रखा है मेरे घर की दीवार पे, बेडरूम पे। मैंने ना जितने जितने बेडरूम है ना अतुल भाई, उन सब बेडरूम में गिलास लगा रखे हैं, बैक पेंटेड। जब जो मन में आए वो लिख दो, जब मन में आए तब मिटा दो, जब मन में आए चिपका दो। सुंदर भी लगते हैं वो। क्या कहा? लिख लेना डायरी में, और आज जाके सोचना, भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भव तो अपना बिगड़ेगा। पूछना है कुछ? पुरुषार्थ की बात हुई कहां है अभी? पुरुषार्थ को खींच के लाने की जरूरत क्या है? तो जब पुरुषार्थ की बात करेंगे तो पुरुषार्थ समझ लेंगे। अभी तो हम कर्म बंधन की बात कर रहे हैं, हम पुरुषार्थ की बात नहीं, अभिप्राय की बात कर रहे हैं। अभी हम पुरुषार्थ की चर्चा ही नहीं है। पुरुषार्थ की चर्चा अलग से करेंगे, फिर कभी और। अगले साल आना आप। पहली बार आए हो क्या? पहली बार आए हो? नहीं, आलोक जी यहीं के हैं। अच्छा, आलोक जी यहीं के हैं, तो मेरे को मिले नहीं, मैं कैसे पहचानूं? तो नहीं, यहीं के हैं तो बहुत सालों न्यू जर्सी के? हाँ, इंटरनेशनल के अपने प्रेसिडेंट भी रहे ओह, हुए हैं, अच्छा सब अच्छा अच्छा। बहुत चलो, आप वीआईपी हो, आप पर्सनली पूछे ना, जवाब दे दूंगा मैं। नहीं 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 नहीं। क्या कह रहा था मैं? भी कह रहे थे वो नहीं, मैं क्या कह रहा था? भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भव तो अपना बिगड़ेगा। अब मैं आपको दे रहा हूं 30 सेकंड इस बात के लिए कि पिछले एक हफ्ते में हमने किस किस के प्रति अपने भाव बिगाड़े, और उससे हमारा भव बिगड़ा के नहीं। और उस बात को जरा एक बार याद करो, हमने किस किस के लिए अपने भाव बिगाड़े, और उसका फल किसे मिला? मुझे मिलेगा या सामने वाले को मिलेगा? सोचो जरा, एक वीक के लिए करो ना एनालिसिस। क्योंकि मैं सिर्फ आपको ये याद करके और मैं 1.5 घंटा 1 घंटा बोल के नहीं जाना चाहता हूं, पता तो चले। उसकी डेंसिटी और ग्रेविटी तो कम हो, एक बार हम उसको एनालाइज तो करें, हमारी वो तीव्रता तो कम हो, कम से कम एक बार विचार का एक मौका तो मिले कि हमने किस किस के लिए क्या किया। ब्रेक तो लगे, कम से कम इतना तो हो कि ये भाव मेरे निषेध बुद्धि पूर्वक मैं हो मेरे, फिर ये आज नहीं तो कल कम से कम भाव तो आएंगे। ठीक है, भूमिका है, विचार आएगा, लेकिन तुरंत तो ये बात आए कि इन भावों का फल क्या होगा। तुरंत तो ये आए कि यार मैं इसके लिए भाव बिगाड़ रहा हूं, भाव मेरा बिगड़ेगा। तुरंत एक ख्याल तो आए, तो कम से कम वे विचार निषेध बुद्धि पूर्वक तो होंगे, आसक्ति पूर्वक तो नहीं होंगे। भरत चक्रवर्ती गए लड़ने के लिए, आसक्ति पूर्वक नहीं गए, निषेध बुद्धि पूर्वक गए। मैं उस स्टेज पे लेके आने की बात कह रहा हूं। सोचो ना जरा, पिछले 7 दिन में हमारे भाव किस किस के लिए बिगड़े और कैसे कैसे बिगड़े, चाहे सामने वाले को पता चला या नहीं पता चला, लेकिन भव मेरा बिगड़ा कि नहीं। और आपका समय शुरू होता है अब। बोलो अजीत जी के बेटे, तुम्हारा नाम नहीं पता, तुम्हारे पिताजी का नाम पता है? मैं सोचो, कुछ हुआ, कुछ ब्रेक थ्रू हुआ, कुछ सेल्फ एनालाइज किया। मैं बोलने के लिए तो नहीं कहूंगा, क्योंकि आप वो बोलोगे जो अच्छा लगेगा, लेकिन अगर हिम्मत कर सकते हो और इतनी ताकत आप में है कि बोल के अपने आप को पवित्र कर सकते हो, पवित्र मीन्स से कम अपने आप को इतना स्वीकार कर सकते हो,
हमें कन्फेस कर सकते हैं कि यार ये मेरे से गलती हुई थी, अब मैं इसका ध्यान रखूंगा, तो कम से कम एक कदम तो मंद कसाय की तरफ बढ़े। हम उस कसायों की तीव्रता को उपादेय तो नहीं माने, कम से कम उसे हम हे तो माने कि हे मानेंगे तो छूटना शुरू होगा। जो ये मानता है कि रोज दारू पीना मेरे स्टैंडर्ड में शामिल है, इससे मेरा पोस्चर बढ़ता है, उसकी दारू छूटने का कोई चांस नहीं है। लेकिन जो दारू ये जानते हुए पी रहा है कि पीना नहीं चाहिए, अच्छी चीज नहीं है, फिर भी मैं पी रहा हूं, तो आज नहीं तो कल कुछ संभावना तो है, हे तो मान के करें। नहीं है, कोई बात नहीं, मत करो सबके सामने, मत करना। कमरे में हस्बैंड वाइफ तो कर सकते हैं। कल समय नहीं था, मैं कल शाम को होमवर्क देने वाला था, जो आज मैं दे रहा हूं कि कम से कम इतना काम तो करना। मैं बात 10 लक्षण के बाद आने वाली क्षमावाणी की नहीं कर रहा हूं, मैं आज की बात कर रहा हूं। वो तो फॉर्मेलिटी हमने ऐसी कर दी है कि हम सिर्फ फॉर्मेलिटी रह गई है, कसायों की मंदता से कोई संबंध नहीं रहा। आज शाम को जब यहां से 10 बजे जाओ ना, तो जितने पति पत्नी आए हैं वे रूम में एक दूसरे से अभी तक ये बोलेंगे कि अगर मेरे कारण तुम्हें कोई तकलीफ हुई है, कोई परेशानी हुई है, सो आई एम सो सॉरी। अगर नहीं हुई है, मैंने आप इनसे ना सुनो, अतुल भाई आप थे नहीं ना, तो मैंने कहा अतुल भाई कहाँ गए, मेरे गढ़धर तो वही हैं आज के। तो आपने अपना रोल निभा दिया, ही इज राइट। और दूसरी बात कि तुमसे जो मुझे तकलीफ हुई है, मैं तुम्हें माफ करता हूं। तकलीफ दूर नहीं गई। तकलीफ दूर कैसे गई? तकलीफ है इतनी कर लो, इतना काम तो कर लो, कर सकते हैं। और अगर आपकी पत्नी यहां नहीं है तो वहां फोन करना, और आपका पति यहां नहीं है तो फोन करना। किशोर भाई से करनी पड़ेगी। और किशोर भाई किधर गए? ये किशोर भाई की पत्नी तो यहाँ बैठी है, ये कहां चले गए? कल इनने बोला है बहुत गुस्सा करते हैं। ऐसा ना, बस वो काम की बात आए तो आदमी चला जाए वॉशरूम। अगर आपका पति है, आपके हस्बैंड यहां नहीं है, तो उनको फोन करके बोलना। और आपकी वाइफ अगर नहीं तो उनको फोन करके बोलना। अगर आपकी मदर हिंदुस्तान में तो उनको फोन करके बोलना। अगर आपकी मदर, आपके पेरेंट्स हिंदुस्तान में तो उनको फोन करके बोलना। वे पूछेंगे क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, हमने आज प्रवचन सुना था, हमें विचार आया कि मेरे कसायों की मंदता होनी चाहिए, पंडित जी ने कहा था, ये हमारा होमवर्क है, मैं दिल से आपसे क्षमा चाहता हूं, कोई गलती हुई तो मैं आपको क्षमा करता हूं। करो ना, शुरू तो करो। मैं सच कहता हूं, रो पड़ेंगे आपके पेरेंट्स और आप रो पड़ोगे, आपकी पत्नी रो पड़ेगी और आप रो पड़ेंगे। किसने कहा किसी से? नहीं नहीं, मेरी सास के साथ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, इसलिए करना है क्योंकि प्रॉब्लम नहीं है। तो मेरी तो प्रॉब्लम है, वो बिल्कुल ठीक नहीं है, बहुत एटीट्यूड में, इसलिए करना है क्योंकि वो एटीट्यूड में है। नो लॉजिक, नो आर्ग्यूमेंट। कसायों की मंदता के लिए और सरलता के लिए कोई कारण नहीं चाहिए। ये उनकी खुशी के लिए नहीं है, मेरी कसायों की मंदता के लिए है। तो सब उनने फिर माफ नहीं किया तो चूल्हे में जाने दो ना। वे करें नहीं करें, उनके भाव उनके जाएंगे, उनके भाव उनके बिगड़ेंगे, अपना काम तो हो गया ना। हम कंडीशन के साथ करेंगे। और सुनो, उसको भी करना जिससे तुम्हारा झगड़ा हो पिछले 10-20 सालों से। बहन हो, जिठानी हो, जेठ हो, देवर हो, दोस्त हो, पार्टनर हो, कोई भी हो, उसके साथ भी करना आज शाम। फिर वो पूछेगा, अरे तुम्हें आज हो क्या गया?
तो बिल्कुल साफ साफ बोलना कि हम जाना के शिविर में हैं, हमने आज वचन सुना, उनने हमसे कहा, तो मैंने कहा मेरा तुमसे बड़ी तकलीफ थी, मुझे पहचान थी, नो क्वेश्चन आस्क, नो डिस्कशन प्लीज, मैंने तुम्हें माफ कर दिया, तुम मुझे माफ कर देना। कर सकते हैं? वेरी गुड फीलिंग, डिफिकल्ट, इसी तो करना है। नहीं तो सुनो रेखा बहन, कुत्ता बिल्ली बनेंगे, वो डिफिकल्ट है कि ये डिफिकल्ट है? कुत्ता बनना मंजूर है या परिणामों की सरलता? तेज गति में जाएंगे ना। जब ये लगे कि डिफिकल्ट है ना, तो मैम की गोदी में बैठे हुए कुत्ते को याद मत करना, उस कुत्ते को याद करना जो सड़क पे काई काई करके मरता है हिंदुस्तान की गलियों में, जिसे हम पत्थर मारते हैं। तब सोचना है डिफिकल्ट है कि नहीं। चैनल क्लोज हो इसलिए तो करना है, और आप फोन करें वो नहीं उठाए तो व्हाट्सएप करना, कोई बात नहीं, भेज दो, आसमान में जाने दो, ब्रह्मांड में जाने दो, उसके वो जवाब दे, इसकी अपेक्षा नहीं है। मैंने माफी कर दी और मैंने माफी मांग ली, जरूरत इसकी है। जाने दो ब्रह्मांड में, जाके छत पे चिल्लाना ना जोर से, हे शीला मैंने तुझे माफ कर दिया, तू मुझे माफ कर दे, हो गया काम। क्यों कंडीशन लगानी है? अपॉर्चुनिटी लूज किसने कर दी? हमने, सामने वाले ने? ये आपका ईगो बोल रहा है। किस कोई है नहीं तो अभी नहीं मांगे, कोई बात नहीं ना। अच्छा अपॉर्चुनिटी, मैं कह रहा हूं ना, छत पे जाओ, जोर से बोलो। बुआ सामने वाले तक मेरी बात पहुंचे या ना पहुंचे आवश्यकता इसकी नहीं है, मेरे परिणामों की कोमलता है, कसायों की मंदता है, जरूरत इसकी है कि साहब मैंने तो मांग लिया और उसने फोन पटक दिया, तो कोई बात नहीं, वो अपनी जानेगा, मैंने तो कह दिया ना, फिर गुस्सा नहीं आना चाहिए। मैंने माफी मांगी और उसने उल्टा सीधा बोल के फोन पटक दिया, कोई बात नहीं। मैं करता हूं, मैंने किया है, अपने साथ किया है, खुद करता हूं, खुद रोज जीवन में घटता है, घटनाएं घटती हैं, तब करता हूं। हजारों लाखों लोगों के साथ करवाया है। कल सुबह रोते हुए आओगे आप यहां पे, लिख लेना। कारण नहीं है, सिर्फ कसाएं पल्लवित हो रही हैं बस, रीजन नहीं है, अहम की पुष्टि हो रही है बस। हिमांशु, पांच साल बाद मर जाएंगे। कल की मैं नहीं कह रहा हूं, कल तो भरोसा नहीं होगा आपको। 5 साल किस लिए कह रहा हूं, थोड़ा सा नजदीक का समय है। फिर कहां लेके जाओगे कसाईयों को? कहां लेके जाएंगे? ये पुद्गल परावर्तन में घूमते रहेंगे? पहुंच जाएंगे? अरे सुनो, राम नहीं बन पा रहे हो तो राम बनने का नाटक तो शुरू करो, पर राम बनने का ढोंग मत करना, नहीं तो रामलीला के राम बन जाओगे। सुबह विपिन जी 2-3 बार बोल रहे थे राम को भेजा, क्या किया राम ने? दशरथ ने कह दिया जाओ, तुम्हें 14 साल का वनवास है। मैं ना अभी औरंगाबाद गया था परिश्रम में पिछले साल, तो वो लोग मुझे जेल ले गए, मतलब प्रवचन कराने। जेल में भर्ती नहीं, हाँ भर्ती करने नहीं, प्रवचन के लिए। और जब मैं वहां पहुंच गया
तो पता चला जो सामने 200 लोग बैठे थे उन पे एक कोई येलो बेल्ट लगी थी। मैंने बगल में जो पुलिस वाला बैठा था एसपी, मैंने पूछा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस येलो बेल्ट, तो बोले ये सबसे खूंखार कैदी हैं जिन्हें आजीवन कैद हुई है। मैंने कहा मरवा दिया, इनके बीच में तुमने फंसा दिया। तो मैंने कहा 2-4 पुलिस वाले यहीं रहना तुम। और वो चल रहा था गणपति का टाइम, वो पर्यूषण के समय गणपति का टाइम आता है ना, तो सब पूजा कर के आए हुए थे। तो मैंने उनसे कहा, उनसे जो कहा वो मैं आपसे कह रहा हूं। मैंने उनसे कहा कि तुम भगवान की पूजा करके आ रहे हो, पर भगवान ने क्या कहा वो तुमने कभी सुनने की कोशिश की? भगवान ने क्या किया वो तुमने कभी जानने की कोशिश की? राम को दशरथ ने कहा कि जाओ 14 साल का वनवास, तो राम ने क्या कहा? जो आ गया पिताजी। अगला क्वेश्चन पूछा हिमांशु, और अपन होते अनंत उसे तो क्या कहते? तुम कौन? तुम्हारे बाप का राज है, तरीका मचा रखा है तुमने, कैसे करोगे? मुझे प्रूफ दिखाओ, मुझे कागज दिखाओ, आई विल गो टू कोर्ट। ऐसा कैसे हो सकता है कि वो कहेगा केकई नहीं? केकई कौन होती है? तुम्हारी होगी पत्नी, तुम संभालो, मैं क्यों चला जाऊं? बोलो ऐसा होता तुम क्या करते उज्जैन में? बोलो, तुम्हारे पिताजी कहते चले जाओ तो तुम क्या करते? कोर्ट में मिलो, हाथ जोड़ते हैं, कोर्ट में मिलो, कोर्ट में मिलो। जो करना हो तो करो। आपका प्रॉमिस आपका प्रॉब्लम। हाँ हाँ हाँ, आपका प्रॉमिस आपका प्रॉब्लम है, आप प्रॉमिस आप करो, भुगतू मैं, ये कोई तरीका है क्या? है क्या करते? और पिताजी ने राम जो आ गया और राम चले गए। मैंने उनसे पूछा कैदियों से, तुम्हारे पिताजी अगर ये कर देते कि अपनी संपत्ति तुम्हें नहीं देते और तुम्हारे दूसरे भाई को दे देते तो तुम क्या करते? जान निकाल लेते, पिताजी वहीं गला दबा देते। अभी तो तुमने एक हाथ ही किया है। विपिन जी मैंने कहा उनसे, क्योंकि मुझे डर नहीं था, क्योंकि 4-5 पुलिस वाले साथ में थे। तो तुम राम की पूजा करके आ रहे हो, तो राम ने जो किया वो तुमने देखा ही नहीं, तो रोज रामायण पढ़ रहे हो, रोज रामायण सुन रहे हो, कर्म बोल रहे हैं जो हमें करना है और पूजा राम की कर रहे हैं। सोचो तो सही। और गालियां दे रहा है पूरा दुनिया केकई को। बेचारी केकई ने किया क्या? हर मां वो काम करती जो केकई ने किया। हर मां चाहती है कि मेरा बेटा राजा बने, तो केकई नहीं चाहा मेरा बेटा राजा बने। गलत कर दिया। अगर केकई ने गलत कर दिया तो दुनिया की सारी माताओं को वो सजा मिलनी चाहिए, और बेचारी को ऐसी सजा मिली कि तब से लेके आज तक किसी ने अपनी लड़की का नाम केकई नहीं रखा। बताओ कितनी समझदार थी वो, वीरांगना थी, उसने दशरथ की जान बचाई 2-2, 3-3 बार, और हमने उसको नकार दिया। तो मैं कह रहा हूं कि क्या हम वो करेंगे जो राम ने किया? तो चले गए राम। तो किसी ने कहा कि 14 साल के लिए क्यों निकाला, थोड़े दिन के निकाल देते। अरे भाई सुनो, गति के अनुसार मति चलती है। 14 साल बाद हर पल हर क्षण की वो पर्याय खचित थी, और 14 साल बाद रावण का को जीतना था, ये युद्ध होना था, तो 10 साल का निकाल वनवास कैसे होता? आप नहीं समझे? 5 साल का कैसे होता? 14 साल का ही तो होना था, क्योंकि 14 साल बाद ही रावण को की मृत्यु होनी निश्चित थी। तो अनंतर पूर्व उत्तर क्षणवर्ती पर्यायों का वो सिलसिला निश्चित था ना, एक एक पल एक एक पर्याय निश्चित थी ना। और हम आज क्या कर रहे हैं? 14 साल का क्यों दे दिया? क्यों नहीं दे देते? उतनी सरलता है। इसलिए राम न बन पाओ तो राम बनने का नाटक तो कर लो, ढोंग मत करना। क्योंकि जब मंदोदरी बहुत परेशान देख रही थी रावण को कि रावण क्या हुआ, बहुत परेशान है, तो मंदोदरी रावण के पास गई। सोचना, अब ये एक लेडी का थॉट प्रोसेस सोचना। मैं नहीं कह रहा हूं कि सब लेडी ऐसी हो जाएं, लेकिन थॉट प्रोसेस सोचना। और मंदोदरी बोली, रावण
रावण तो नहीं बोली होगी, मतलब वो आजकल की, हे प्राणनाथ। हाँ, मतलब आजकल की लेडी नहीं थी ना, तो तब तो ऐसा बोला होगा कि हे प्राणनाथ, आप आजकल बहुत दुखी दिखाई देते हैं। मतलब हिमांशु इतना खुश हो रहा है कि ऐसा भी कभी हो सकता है कि नीतू कभी कहे हिमांशु को कि हे प्राणनाथ, घर जाना है, कि हे प्राणनाथ, आप बहुत दुखी दिखाई देते हो और मुझे पता है कि आपको सीता चाहिए, तो मैं एक सलाह देती हूं। कौन ने सलाह दी? मंदोदरी। कौन थी? पत्नी। पत्नी सलाह दे रही है अपने हस्बैंड को कि तुम जिस महिला को पसंद करते हो वो मिल नहीं रही है, तो मैं सलाह देती हूं। लुक एट द थॉट प्रोसेस। एक काम करो, तुम राम का वेश धारण करके चले जाओ और सीता तुम्हारी हो जाएगी। तो रावण पैर पैर पटकते हुए बोला कि मंदोदरी, बहुत बहुत धन्यवाद, तुमने जो सलाह दी, आई अप्रिशिएट यू, लेकिन मैं बताऊं, ये काम मैं कर चुका हूं। ये काम मैं कर चुका हूं, लेकिन जब भी मैं राम का वेश धारण करके जाता हूं तो मुझे सीता को उठाने का भाव ही खत्म हो जाता है। इसलिए मैं कहता हूं कि राम ना बन सको तो राम का वेश तो धारण कर लो। अरे हम सम्यक दृष्टि नहीं बन पा रहे तो सम्यक दृष्टि का वेश तो धारण कर लो। हम अगर कसायों को समाप्त नहीं कर पा रहे हैं तो मंदता तो धारण कर लें। हम कसायों को हमारी समाप्त नहीं हो पा रही हैं तो उनमें निषेध बुद्धि पूर्वक तो करें, उसमें हे बुद्धि पूर्वक तो करें, उपादेय बुद्धि से तो ना करें। और अगर कसाय वश परिणाम खराब होते भी हैं और उसमें जो व्यक्ति निमित्त हो रहा है अपनी कसायों की मंदता के लिए, उससे माफी मांग लें और उसे माफ कर दें। क्योंकि भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भव तो अपना ही बिगड़ना है, और अपना भव अगर सुधारना है तो अपने भावों को सुधारना जरूरी है। किसी का दोष नहीं है, वो तो निमित्त मात्र है जिसके कारण से मेरे भाव खराब हुए हैं। असली कारण तो ये है, जे कर्म पूरब किए खोटे, सहे क्यों नहीं जीरा। मैं कल सुबह पूछूंगा किसने नहीं किया, और अगर अभी भी सच बोल दूं, करने की इच्छा नहीं है ना, और हिम्मत नहीं हो आज रात को, बोल दूं अतुल भाई, अतुल भाई की परमिशन से बोल रहा हूं, कल सुबह मत आना फिर। चारू बहन क्या करोगे आके? समय सार की ये गाथाएं याद कर करके सुन सुन के और 5 भाव सुन सुन के इतने परिणाम कोमल नहीं हो रहे हैं कि हम किसी से माफी मांग लें और माफ कर दें, तो फिर काय को समय खराब कर रहे हो? गति तो आपकी बन चुकी है। फिर निगोद खाली थोड़ी हो जाएगा, तिरंजगति खाली थोड़ी हो जाएगी। अरे मैं थोड़ा और कठोर बोल दूंगा तो क्या करोगे? 5 तारीख के पहले तो मुझे भगा नहीं दोगे, अगले साल बुलाओगे नहीं, तो अपनी जो दिल की बात है वो तो कह जाऊं, ये तो कौन कहेगा? क्यों संजय बताओ? भाई मेरे पिताजी ने एक बात सिखाई है कि बुरे से बुरा क्या होगा ये सोच के बोलो। तो बुरे से बुरा यही तो होगा, अगले साल से नहीं आऊंगा मैं। आई एम जस्ट जोकिंग, लेकिन ये बात तो सोचने की है, समझने की है। भाव तो किसी के लिए बिगाड़ो, ये जिनवाणी की गद्दी है, हम गुरुदेव के शिष्य हैं। उन्हें एक ही बात सिखाई है, किसी को खुश करने के लिए नहीं बोलना, जो सच्ची बात है वो कहना। नहीं तो वो क्षयोपम ज्ञान
विपिन जी कह रहे थे कि ये सब याद हो गया, ज्ञान हो गया, ये चौसम ज्ञान की श्रेणी में हो गया। वो क्या एग्जाम्पल दिया था ना, वो ये तो नॉलेज है और ये श्रद्धा है, कि श्रद्धा नहीं हो ज्ञान बटोरते फिर रहे हैं हम। इससे बढ़िया कोई, जिससे बढ़िया एग्जाम्पल नहीं हो सकता था जो सुबह उन्होंने दिया। हम ज्ञान इकट्ठा करते फिर रहे हैं। इसे मैं कहता हूं एक इंफॉर्मेशन है, एक नॉलेज है। नॉलेज में ज्ञान है, इंफॉर्मेशन मतलब सूचना है। हम सूचना गैदर कर रहे हैं, सूचना गैदर कर रहे हैं, क्योंकि जीवन में कोई फर्क नहीं आ रहा है। और अगर ये फर्क नहीं आएगा तो हम कैसे काम करेंगे? कितने बजे तक बोलना था भैया? 4:30 तक ना? हाँ 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 हाँ। मैंने जो ये तो कल का विषय मैंने पूरा किया, और आज जो बात मुझे करनी थी वो था इसका एडवांस वर्जन। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ हमारे पौराणिक से कि उसका जरा भाई पीपीटी लगा दो। लगा दिया? हाँ। अब मैं बात कर रहा हूँ कि ये था वो जो हमने कल तक की बात को एक्सटेंड किया, और आज हम कुछ एडवांस पे जा रहे हैं कि भाव और भव, ये जो मेरे भव है ना, ये मेरे जो भव हैं, ये इन भावों से ही निश्चित होने हैं। और ये भाव इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। और नीचे कोष्ठक में लिखा है बंधन और मुक्ति के बीच, बंधन और मुक्ति का बीच जो है ना, ये भाव ही है। हमें बंधन होगा या मुक्ति होगी, संसार होगा या मुक्ति होगी, उसके लिए से वे भाव ही जिम्मेदार हैं जो मेरे भाव हो रहे हैं। अब मैं उस क्वेश्चन के आंसर पे जा रहा हूं कि ये सब तो ठीक है जो आप कह रहे हो, लेकिन हमने देखा है कि बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, और हमारे जीवन में बुरा होता जाता है। मैं उन लोगों को देखता हूं जो बहुत पाप के काम करते हैं, विषय कसाय में लिप्त हैं, और वे दिन दूनी रात चौगनी तरक्की करते हैं। तो ऐसी जो बातें हम करते हैं और हमारे मन में आ जाता है कि यार वे करने से फायदा क्या है, हम क्यों करें? तो कितना जबरदस्त साइंस है वस्तु स्वरूप की, और जिनागम ने उसे किस ढंग से प्रस्तुत किया है। मैं नेक्स्ट स्लाइड पे जा रहा हूं कि 4 चीजें हैं। एक चीज है पुण्यानुबंधी पाप का उदय, कि हम पापानुबंधी पुण्य का उदय, कि हम बांध तो रहे हैं पाप। अभी हमें 2 बातें समझी ना, एक है बंधन और एक है उदय। भाई नीलेश भाई के भाई ना, क्या नाम है? चंद्रेश भाई। आपको समझ में आ रहा है ना? बहुत क्लियर। ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। हमने एक बात की, हम बांध और उदय, 2 बातें हैं। हमने बांधा और उदय में आया, हमने रिकॉर्ड हुआ फिर प्ले में आया, यही है ना? तो हम बांध रहे हैं पाप, और उदय है मेरा पुण्य का। फिर हमने बांधा तो है पुण्य, और उदय है पाप का। फिर बांध रहे हैं हम पाप, और उदय भी पाप का है। और बांध रहे हैं हम पुण्य, और उदय भी पुण्य का है। एक व्यक्ति विषय कसायों में लिप्त है, लेकिन अभी दिन दूनी रात चौगनी तरक्की हो रही है। अरे पूर्व में उसने ऐसा पुण्य बांधा था जो वर्तमान में उसके उदय में आ रहा है, लेकिन वो वर्तमान में लगातार पाप बांध रहा है, तो उसके उदय तो बाद में आएगा ना। तो इस बात से परेशान होने की जरूरत नहीं है कि जितने लोग विषय कसाय में लिप्त हैं, जितने लोग भोगों में लिप्त हैं, गलत काम करते हैं, वे पनप रहे हैं, और हम ईमानदारी से काम करते हैं, हम ऑनेस्ट हैं, हम सज्जन हैं, हम झूठ नहीं बोलते, और हमारे साथ बुरा बुरा होता था, बुरा बुरा होता रहता है। अरे क्यों? और ऐसे कहते हुए कुछ लोग अच्छा काम करते करते भी पाप की ओर सन्मुख हो जाते हैं। कोई बात नहीं ना, ये समय था। अरे तेरे पूर्व में बहुत पाप का तूने पाप बांधे थे जो वर्तमान में तेरे उदय में आ रहे हैं, लेकिन वर्तमान में तू अब तो पुण्य बांध, तब भविष्य तेरा अच्छा हो सकता है। लेकिन उसका क्या करें? जिसने पूर्व में भी पाप बांधे थे, उदय भी उसका पाप का है, और उस समय वो वर्तमान में
बांध ही पाप रहा है तो उसका उदय भी पाप का आने वाला है। और ये बात भी हो सकती है कि भाई वर्तमान पूर्व में पुण्य बांधा था जो उदय में आ रहा है, और अभी तू ये नक्की कर कि अब तू पुण्य बांध रहा है कि पाप बांध रहा है, तेरे परिणाम कौन से हो रहे हैं, उससे निश्चित होगा कि तेरा भविष्य कैसा होने वाला है। तो इस बात के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे हो, अरे ऐसा है ना जो बिल्कुल सुबह से लेकर स्वाध्याय में शाम तक लीन है, बिल्कुल मंद कसाई है, लेकिन फिर भी उसको यश कीर्ति का उदय नहीं होता, फिर भी उसको वर्तमान में परिस्थितियां अनुकूल नहीं मिलती हैं, प्रतिकूलता बहुत होती है। तो हमें लगता है अरे यार बेचारा इतना धर्म करता है, इतना काम करता है, फिर भी सत ऐसा हो रहा है। हम क्या सोच रहे हैं कि जो 10-25 साल की लाइफ है, हम उस लाइफ को ही सब कुछ मानते हैं कि इस जिंदगी में हमने उसे देखा, पर यह पता नहीं ना कि इसके पहले की जिंदगी उसकी कैसी थी, और यह पता नहीं ना इसके बाद की जिंदगी उसकी कैसी होगी। तो हम इतना सा जो लाइफ स्पान देखते हैं उससे ही हम निर्णय करते हैं कि इसकी जिंदगी, हम जजमेंट करते हैं। लेकिन छोड़ दो ना, ये जजमेंट करने की चीज नहीं है। और ये भी पता नहीं है कि आज जिसके पास पुण्य का उदय है वो अगले पल कैसा उदय आएगा और कब वो उदय आ जाएगा, ये पता नहीं है, तो उसे भोगना पड़ेगा। इसलिए जिनागम में जिस व्यवहार की बात की गई है, जिस सज्जनता और सरलता की बात की है, उसे छोड़ना मत। इस बात के लिए कि ऐसे लोग तो मैंने बहुत देखे हैं, सब काम करते हुए भी वे लाइफ को एंजॉय करते हैं और हम परेशान हैं। और ये 4 चीज चला गया था, ये 4 चीजें कम से कम इस बात का द्योतक हैं। मैं इस पर मैं समय नहीं लगा रहा हूं क्योंकि आपको पता है। और इन 4 चीजों के साथ साथ अगली स्लाइड ये है कि कर्मों का अपकर्षण भी है। मैं बहुत सरल भाषा में समझा रहा हूं, बहुत सरलतम, इससे सरल नहीं हो सकती ऐसा मुझे लगता है। और ये कर्मों की स्थिति समझ में आ जाएगी। अपकर्षण होगा मतलब कर्मों की स्थिति का घट जाना। जितने कर्म मैंने कहा ना कि कर्मों में खास बात यह है कि ये झड़ जाते हैं, कर्मों में खास बात यह है कि ये इनकी स्थिति घट जाती है, और खास बात यह है कि बढ़ भी सकती है ना। तो कर्मों की स्थिति का घट जाना अपकर्षण है। उत्कर्षण मतलब कर्मों की स्थिति का बढ़ जाना। दिख रहा है ना वहां पे, आ गया। और तीसरा है संक्रमण। भूतकाल में जो कर्म बांधे थे उन कर्मों का वर्तमान परिणामों से संक्रमण हो जाना। आप समझ रहे हो, पूर्व में आपने पाप बांधा, लेकिन वर्तमान में अगर पुण्य बांधा, और पुण्य की बांधने की मात्रा मेरी भाषा समझाने के लिए है, मैं वो शास्त्रीय शब्दों का प्रयोग नहीं कर रहा हूं, कि वो इतनी अधिक है कि पूर्व में जो पाप बांधा था ना उनकी स्थिति भी घट गई और संक्रमण हो गया। तो ये भी होगा, ये कर्मों में खास बात है। बेटा समझ में आया तुम्हें सोगानी जी, छोटे सोगानी जी, समझ में आई बात? और जो 4th है, सुनो ये 3 बातें, सॉरी। इससे क्या सिद्ध हुआ संक्रमण से? संक्रमण बहुत इंपॉर्टेंट है। संक्रमण का मतलब कि भूतकाल में जो कर्म बांधे थे उनका वर्तमान भावों से संक्रमण हो जाना। इससे क्या सिद्ध हुआ कि वर्तमान के भावों से भूतकाल में बंधे हुए कर्म प्रभावित होते हैं। विपिन जी ठीक है ना बात? तो पुराण पढ़ लेना, बहुत सारे उदाहरण मिल जाएंगे, संजय जी बता देंगे अपने व्याख्यान में 2-4 उदाहरण। तो ये एक्साइटिंग बात नहीं है क्या? अब मैं इस पे आ रहा हूं। ये जो बात है संक्रमण होना, ये एक्साइटिंग है कि नहीं? इसमें उछाला और खुशी क्यों नहीं मच रही है? इसमें उत्साह क्यों नहीं? हमारा पक्का श्रोता तो एक ही है, हेमंत भाई, पक्का श्रोता है, और बैठता भी भाई हमारा उसी जगह है, और मैं 10 साल से देख रहा हूं बिल्कुल। और अगर ये साथ में ले जाओ सही है, अगर ये नहीं हो ना शिविर का आधा मजा खराब। देखो मैं क्या कहना चाहता हूं, सुनो, एक्साइटिंग बात क्यों है? मैं दूसरे एंगल से कह रहा हूं इसको। ये एक्साइटिंग क्यों है कि पहले जितने कर्म करे
है ना, जितने भी करे, जितनी भी गड़बड़ करी, जितना भी जो कुछ किया, हमें कुछ समझ नहीं थी, पता नहीं था, जनवाणी नहीं थी, अकल नहीं थी, कुछ नहीं था। लेकिन अच्छी बात यह है कि वर्तमान में अगर जनवाणी का सहारा लिया, वर्तमान में अगर परिणाम की कोमलता हुई, वर्तमान में अगर आपा पर का भेद विज्ञान हुआ, वर्तमान में अगर उपयोग अपने में गया, वर्तमान में अगर ये राग द्वेष के परिणाम मंद हुए, तो दिस अ गुड थिंग कि पुराने जो बंधे हुए कर्म थे उनके वर्तमान के भावों से संक्रमण हो जाएगा। अगर ये संक्रमण नहीं होता तो कभी कोई मोक्ष में नहीं जाता। क्या अनु बोलो, अगर इस संक्रमण की फिलॉसफी नहीं होती, ये वस्तु स्वरूप में अगर संक्रमण नहीं होता, तो कैसे जाते हैं भगवान, कैसे बनते हैं मोक्ष में, कैसे जाते चारू बहन हैं? अरे मैं संक्रमण का मतलब वही मतलब है मेरा, वही तो मेरा मतलब है। संक्रमण का मतलब कि अगर वो संक्रमण नहीं होता, सुकोड़ते नहीं, क्षय नहीं होता, अभाव नहीं होता, तो कैसे जाते? तो अच्छी बात तो ये है ना कि कर्मों का निर्जरा होती है, कर्मों का अभाव होता है, कर्मों का क्षय होता है, कर्मों की स्थिति घटती है। वो एक ही प्रकार है ना, स्थिति घटे, कमजोर पड़े, क्षय हो, अभाव हो, तो ये अच्छी बात है कि नहीं? तो ये हमारे हाथ में है ना। अभी कर्ता कर्म की बात मत करना, अभी कर्ता अधिकार की बात नहीं कर रहे हैं, ये हमारे हाथ में है ना। अभी मैं इसकी बात कर रहा हूं कर्मों की, तो अब यही समझना पड़ेगा। जब कर्ता कर्म की बात करेंगे तब अलग बात करेंगे, और यहां बात ना थी। तो ये अच्छी बात है ना कि अनादिकाल से जितने भी कर्म बंधन हुए, अनादिकाल से जितने भी परिणाम हुए, उनमें ये शक्ति है कि मैं उनको, उनका संक्रमण हो सकता है, उनकी स्थिति घट सकती है, उनका अभाव हो सकता है, और वे उनकी निर्जरा हो सकती है। तभी तो मोक्ष का रास्ता खुलेगा। मैंने इनकम टैक्स नहीं भरा 10 साल से, और पेनल्टी 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 इतनी इकट्ठी हो गई, और अब मेरी ताकत नहीं है, मैं बड़ा परेशान हूं। और इतनी देर में मोदी सरकार ने एक रूल निकाल दिया, इस तारीख से इस तारीख के बीच में कोई आदमी का इनकम टैक्स अगर ड्यू है तो वो आए बिना पेनल्टी, बिना इंटरेस्ट, बिना परेशानी के उसको हम साफ कर देंगे। तो बोलो भागते भागते जाते हैं कि नहीं? सेटलमेंट हो जाएगा कि कुछ नहीं होगा। पता चला जो मेरे 10 करोड़ रुपए इकट्ठे हो गए थे और मेरा काम 1 करोड़ में हो गया, तो भागते भागते जाते हैं कि नहीं? ये खुशी की बात है कि नहीं? ये स्कीम आई है, और ये परमानेंट स्कीम हमारे पास मौजूद है। वस्तु स्वरूप में परमानेंट स्कीम मौजूद है हमारे पास, और ये इतनी खुशी की बात है। अगर ये है तो शर्त ये है कि अगर ये बात समझ में आ गई तो फिर हर पल वो जो रिकॉर्डिंग हो रही है उस पर सचेत रहना पड़ेगा कि ऐसा ना हो कि ये स्कीम का फायदा हम ना ले पाए और निरंतर अपने परिणामों की तीव्रता और कर्मों की तीव्रता हमारी बनती चली जाए और हम आगे बढ़ जाएं। सुनो, 3 तरह के कर्म हैं, 3 तरह के कर्म हैं। ये हर स्लाइड साथ होगा क्या? आ रहा है? अच्छा, लैपटॉप चेंज किया है। कर्म के प्रकार 3 हैं, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म। उन तीनों की परिभाषा एक एक लाइन में लिखी है। विपिन जी ने आज शुरुआत की थी, शायद ये कल से कंटिन्यू करेंगे उनके विषय पे, लेकिन मैं बहुत सरल भाषा में आपको इतनी सी बात आप पढ़ो कि जो कर्म बंध गए उसका नाम द्रव्य कर्म है, जिस कारण से बंधे उसका नाम भाव कर्म है, जिसके कारण से बंधे, है ना। और भावों के कारण कर्म बंधा, लेकिन बंधन के समय तो कुछ पता चलता नहीं, ये बात अभी हम कर चुके। और उन दोषों को उचित भी मानता है, किनको? जिसके कारण वे भाव जब किए और उससे जो द्रव्य कर्म बंधे तब तो पता चलते नहीं है, और जब वो पता तब चलते हैं जब वे उदय में आते हैं, और जब वे बांधे थे तब तो उन्हें वो उपादेय मान रहा था, तब तो वो अच्छा मान रहा था, इसलिए तो बंधे, और तब उनका फल मिलता है, तब पता चलता है। क्योंकि जो द्रव्य कर्म बंधे वे कर्म मेरे भावों से बंधे,
और वो भाव इसलिए सबसे इंपॉर्टेंट हैं कि उन्हीं भावों ने आकर्षित किया मेरे भाव कर्मों को। ठीक है, चलो नौकर्म, नौकर्म की परिभाषा भी इसमें है। नेक्स्ट देखना भाई। हाँ, भाव कर्म के द्वारा, सुनो क्या है, भाव कर्म के द्वारा जब कर्म बंधा और जब कर्म का जब फल मिला तो फल मिलने पर जो संयोग प्राप्त होते हैं उन संयोगों को नौकर्म कहते हैं। वो संयोग है ना जो भी, उन सब संयोगों को हम नौकर्म कहते हैं। हमारे जीवन में प्राप्त होने वाले सभी अनुकूल प्रतिकूल पदार्थ, संबंध और परिस्थितियां नौकर्म ही हैं। जो भी हमारे जीवन में दिखाई दे रहा है, जो भी संयोग, वो सब नौकर्म के कारण है। वो सबको, उन सबको नौकर्म कहते हैं। ये जो बोतल मिली ना साहब, बोतल का संयोग, ये नौकर्म के कारण। ये शर्ट है ना, ये कपड़ा है ना, ये सब नौकर्म है। बहुत सरल भाषा में उसको परिभाषित किया। और नीचे देखो, जैन तत्व मीमांसा में इसकी परिभाषा लिखी है कि शरीर आदि पांच शरीर और उनके अतिरिक्त लोकवर्ती समस्त पदार्थ, लोकवर्ती समस्त पदार्थ मतलब जितने लोक में पदार्थ हैं वे सब नौकर्म समूह में सम्मिलित हैं। सब कुछ नौकर्म है। वो जितने संयोग मुझे मिल गए वे सारे के सारे नौकर्म हैं। ये नौकर्म क्यों हुए, क्यों मिले ये संयोग हैं? ये जो नौकर्म मिले, जो संयोग मिले, ये कैसे, इसका रीजन क्या रहा? भाव कर्म। भाव कर्म से बंधे द्रव्य कर्म, है ना, और उन द्रव्य कर्म से संयोग किनका मिला? नौकर्म का। अब सवाल इस बात का कि जो संयोग मिला उन संयोगों के में मैं क्या भाव रखता हूं। अभी आ जाएगी, सब बात क्लियर हो जाएगी, नीचे नीचे जाएंगे तब हम। उसमें मैं क्या भाव रखता हूं, उसमें उन संयोगों के प्रति मेरे विचार क्या हैं, मेरी आसक्ति कितनी है, निषेध बुद्धि है, हे है, उपादेय है, क्या है, वो नक्की करेगा कि मेरे आगे के कर्म कैसे बनेंगे। मोक्ष प्रकाश में बहुत बढ़िया लाइन लिखी है, अघाती कर्म के निमित्त से प्राप्त होने वाले बाह्य संयोगों को ही नौकर्म कहते हैं। बाह्य संयोग सारे, उन्हें हम नौकर्म कहते हैं। ठीक है, ये मात्र ज्ञेय हैं, ना उपादेय हैं, ना हे हैं। इस कारण ये बंध के कारण भी नहीं होते। कौन? नौकर्म। नौकर्म मतलब सारे संयोग, सारे संयोग मतलब रुपया, पैसा, धन, दौलत, शरीर, शरीर से संबंधित सब पदार्थ, ये बंध के कारण हैं क्या? हमने इन्हें बंध का कारण मान रखा है कि नहीं? ये जितने संयोग हैं ये बंध के कारण है। संयोग बंध के कारण नहीं है, संयोगों के प्रति होने वाले मेरे संयोगी भाव, वो बंध का कारण है। संयोग बंध का कारण होते तो भरत चक्रवर्ती को तो हमसे ज्यादा अधिक संयोग थे, तो उन्हें होते कि नहीं? पर वो जो संयोग के प्रति होने वाले मेरे भाव हैं वो कारण बनते हैं मेरे उन कर्म बंधन का। देखो नेक्स्ट स्लाइड। वो प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा मैं, नीचे रुको। हाँ, तुरंत ऐसे हो जाता है ना। अभी रुको, अभी तो मैं बेस बना रहा हूं इसका, और यहाँ तो बेस में ही निपट जाएगा मेरा टाइम। सुनो क्या लिखा है, यहीं एंड कर देते हैं इसको। हम द्रव्य कर्म को तो पहचानते नहीं है, भाव कर्मों की खबर नहीं है, और नौ कर्म को बदलना चाहते हैं। ये है टंटा, ये लफड़ा है। हम यहां क्यों बैठे? ये जिनवाणी सुनने का मतलब क्या है कि यार मिस्टेक क्या हो रही है वो समझ में आ जाए, और जो वस्तु का स्वरूप है वो समझ में आ जाए, तो अब जो डायरेक्शन उल्टा था वो सीधा हो जाए।
यही तो मतलब है ना, ये अंडरस्टैंड यही तो करना है। द्रव्य कर्म तो हमें पता ही नहीं है और भाव कर्मों की हमें खबर नहीं है, और नौ कर्म बदलना चाहते हैं। और फिर नौ कर्मों का रूट कॉज क्या है? भाव। नौ कर्मों का रूट कॉज क्या है? भाव। और भावों की खबर नहीं है, इसलिए कहते हैं कि इन भावों का फल क्या होगा। अगर ये विचार करेगा तो उससे द्रव्य कर्म इफेक्टेड होंगे और उससे फिर नौ कर्म इफेक्टेड होंगे। रूट कॉज तो मेरे भाव हैं, और आज रात को वो सारा होमवर्क करके सोना है जो होमवर्क मैंने बताया है।